यह आदमी कोई आम डॉक्टर नहीं है। यह ऐसी मुश्किल सर्जरी कर सकता है जो कोई और डॉक्टर नहीं कर सकता। एक मरीज को लाया गया जिसका पेट की नस फट गई थी। अगर उसका तुरंत ऑपरेशन नहीं होता तो कुछ ही मिनट में उसकी मौत हो जाती, लेकिन अस्पताल ने उसे एडमिट करने से मना कर दिया क्योंकि सारे सर्जन व्यस्त थे। मरीज के घर वाले रो रहे थे, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें ठंडे दिल से वहाँ से भगा दिया। एक युवा डॉक्टर इंटर्न था। जब उसने यह सब देखा तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने हिम्मत करके सर्जरी लेने का फैसला किया, लेकिन सीनियर डॉक्टर ने उसे डांटा और कहा कि वह इंटर्न है, उसे कुछ नहीं आता। युवा डॉक्टर ने बेड पकड़ लिया और रोकने लगा। अचानक कुछ उसके शरीर में घुस गया और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने वह मुश्किल सर्जरी सफलता से कर दी। उस दिन के बाद उसका करियर आसमान छूने लगा। लोग उसे प्रोफेसर कहकर बुलाने लगे, लेकिन अपनी सर्जिकल पावर के चलते अब वह अपने नियम खुद बनाता है। ये लगता था जैसे यंग मिन को पहले से पता होता था कि कौन से मरीज की मौत होने वाली है। यंग मिन ने अस्पताल की सबसे मुश्किल सर्जरी की थी। इसी वजह से उसमें घमंड आ गया था। उसे लगता था कि वह सबसे बेहतरीन है, लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब एक नया इंटर्न अस्पताल आया। उसका नाम था साक। साक अस्पताल के प्रेसिडेंट का भतीजा था। साक की पर्सनैलिटी यंग मिन से बिल्कुल अलग थी। जब भी वह अस्पताल आता, बॉडीगार्ड्स उसका सामान उठाते। यह देखकर यंग मिन को पहले दिन से ही उससे चिढ़ होने लगी। कुछ बातें जानने के बाद यंग मिन को पता चला कि साक के दादा ही इस अस्पताल के प्रेसिडेंट हैं और एक दिन साक ही अस्पताल का मालिक बनेगा। यह सुनकर यंग मिन को और गुस्सा आया। उसने डीन से कहा कि वह साक को ट्रेन नहीं करेगा, पर डीन ने खुद यंग मिन से रिक्वेस्ट की कि वह साक को ट्रेन करे। यंग मिन ने सोचा कि साक को सबक सिखाता है। उसने साक से मेडिसिन के सबसे मुश्किल सवाल पूछे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि साक ने सबके सही जवाब दिए। थ्योरी में फेल करने का प्लान तो काम नहीं आया, तो यंग मिन ने उसे अपनी सर्जरी देखने पर मजबूर किया। आज एक मरीज का 5वीं बार दिल का ऑपरेशन होने वाला था। रिस्क इतना ज्यादा था कि डिपार्टमेंट हेड तक डर रहे थे। पूरे देश में सिर्फ यंग मिन ही था जो यह सर्जरी कर सकता था। उसने साक को असिस्ट करने को कहा। यंग मिन की एक आदत है, सर्जरी से पहले अपने हाथ गर्म करता है। जिस सर्जरी में वह हाथ लगाता है वह सफल होती है। 2 घंटे बाद सर्जरी सफल हो गई, लेकिन जब यंग मिन ने साक को ड्रेनेज ट्यूब निकालने को कहा, साक का शरीर कांपने लगा। तब यंग मिन को समझ आया कि साक को सर्जरी से डर लगता है। उसने जानकर उसे सबके सामने नीचा दिखाया। फिर यंग मिन ने ट्रेनी डॉक्टरों के सामने पूछा, जब मरीज क्रिटिकल हो तो क्या वह एक रूड लेकिन एक्सपर्ट डॉक्टर चाहेंगे या एक ऐसे इंटर्न को जो सिर्फ बातें बनाता है? साक को बुरा लगा, लेकिन यह सच था, इसलिए वह कुछ कह नहीं सका। उसके बाद साक को इमरजेंसी रूम भेज दिया गया। वहाँ उसे लगने लगा कि वह किसी काम का नहीं। वह न मरीज का ब्लड ले पा रहा था, न ठीक से काम कर पा रहा था। मरीज तक उस पर हाथ उठा रहे थे। इसी दौरान एक अमीर आदमी का बेटा भी वहाँ आया। चेयरमैन ने यंग मिन से कहा कि उसके पिता के दिल का ऑपरेशन कर दो, चाहे जितना भी खर्चा हो, वह सब कुछ चुका देगा। लेकिन यंग मिन ने कहा कि चेयरमैन के पिता की सेहत पहले से ही बहुत खराब है, अगर सर्जरी की गई तो वह जिंदा नहीं बचेंगे। पर उसका बेटा जिद पर अड़ गया, लेकिन असल में उसका इरादा कुछ और ही था। वह चाहता था कि उसके पिता मर जाएं ताकि वह पूरी प्रॉपर्टी का मालिक बन सके। जिन्स यंग मिन को चेयरमैन के पिता से मिलवाने ले गया। वहाँ यंग मिन को पता चला कि ये तो उसकी पुरानी लवर के पिता हैं और उसकी एक्स लवर सान भी वहाँ आ गई। वह भी एक डॉक्टर थी जो अमेरिका